हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। उसके आने से ज़िंदगी में सब मेरे मन का होने लगा। शायद उसके होने से ही मेरी किस्मत मेरे साथ थी। आसमान में उस रात चांद भी ना था। शायद मेरी नाकामयाबियों से रूठा वो जैसे कहीं चला गया था। हर तरफ से निराश हताश मैं ऑफिस या कैद खाना से निकलकर यहाँ इस ब्रिज पर चला आया था। जी, इसी ब्रिज के किनारे बनी 4 इंच की पट्टी पर खड़ा मैं समंदर की आती जाती काली लहरों को देखने की, महसूस करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। मेरी नाकामयाबियों में एक और नाकामयाबी जुड़ गई थी। आंखों के चारों ओर घनघोर अंधेरा था और मन के भीतर उससे भी घना। अपने मन से हार आखिर मैंने उस पट्टी के आगे कदम बढ़ा ही दिया था कि अचानक उसकी आवाज़ कानों से टकरा गई। और कमाल की बात है, बढ़ चुके कदम अचानक ही रुक से भी गए। गोला खाओगे? मैं पलटा और उसी क्षण स्ट्रीट लाइट भी जगमगा उठी। कम से कम बाहर तो उजाला हो ही गया था। मैं हैरान सा उसकी ओर पलटकर देख रहा था और वो गोला खाने में मगन थी। उसकी नज़र मुझसे मिलते ही मैंने उसे घूरा तो थोड़ा सा अचकचाकर बोली, यार मुझसे अकेला गोला नहीं खाया जाता, लेकिन आज वो गोले वाला टकरा गया तो साथ में किसी के ना होने पर भी मैंने उससे ले लिया। अब अकेले मज़ा नहीं आ रहा। खाओगे क्या? ये क्या पागलपन था? क्या मैं उसे जानता था? नहीं तो फिर मुझसे इतनी बेतकल्लुफ़ क्यों हुए जा रही थी वो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर गोला बांटने के लिए जानना ज़रूरी नहीं। मैंने उसे घूरा तो बोली, यार यहाँ से गिरने पर मरोगे नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। और वो गार्ड्स देख रहे हो, वो तुम्हें डूब कर मरने नहीं देंगे। अब हाथ पैर तुड़ाकर घर में बिस्तर पर पड़े रहने का शौक़ है तो वैसे बताओ, मैं कुछ गुंडों को जानती हूँ, ज़्यादा अच्छा काम कर देंगे। यार ये क्या बकवास कर रही थी वो? मैं ब्रिज पर खड़ा कभी भी कूद सकता था और इसे मजाक सूझ रहा था, पर कुछ तो था उसकी आवाज़ में जो रस्सी बनकर पैरों से चिपक गया था मेरे। नहीं कूद पाया मैं। नीचे उतरा तो मेरे हाथ में गोला पकड़ाकर वो आगे बढ़ गई। इसी गोले की तरह ही तो बस चू रही थी मेरी ज़िंदगी। बस धीरे धीरे यूं ही तो ख़त्म हो रही थी। मैं उस गोले को घूर रहा था और वो वापस मेरी ओर मुड़ गई। उसने मेरा हाथ थामा और लगभग मुझे खींचते हुए आगे बढ़ गई। एक अनजान लड़की जिसे ना कभी पहले देखा, ना ही जिसे मैं जानता था, उसका हाथ थामे मैं ना जाने किस हवा में बहे जा रहा था। मुझे कुछ खबर ना थी। वो मुझे अपने घर ले गई। मैं अब भी गाफिल ही था। कुछ होश ना था कि हो क्या रहा है। बस चले जा रहा था उसके संग। उसके पीछे अगली सुबह जब आँख खुली तो वो सामने बैठी कॉफ़ी बना रही थी। मेरी आंखें खुलते ही उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, जिसका कोई जवाब मैं ना दे सका। मेरी सुबह, मेरी रातें, मेरा जीवन अब गुड कहाँ रह गया था। मेरी तरफ मुस्कुराते हुए उसने मुझे कॉफ़ी दी, जिसे लेते हुए मैं काफ़ी हिचक रहा था। सबसे पहले तो किसी अनजान, वो भी लड़की के साथ मैं यूं इस तरह आधी रात को उसके घर चला आया, मुझे असहज करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मेरी असहजता को शायद समझ गई वो और बोली, इट्स ओके, तुम काफ़ी पियो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी पीते हुए एक बेहद ही जायज़ सवाल आ धमका, मेरे सामने कल रात क्या कर रहे थे? मैं इसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था जैसे उसने पूछा, और मैं फट पड़ा। मैं थक चुका हूँ, क्यों नहीं समझते वो कि मैं नहीं करना चाहता? ये नहीं होता मुझसे, मेरा दिमाग नहीं लगता इस सब में। ये आंकड़े, ये स्टॉक्स, ये पैसा नहीं है मेरी मंजिल, नहीं है मेरा सफ़र। क्यों नहीं समझ आता कि मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, नहीं बन सकता। एक्चुअली वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी, बोली, किसकी तरह? कौन?
किसकी बात कर रहे हो डैड? कभी नहीं समझे मुझे। नहीं समझ आता उन्हें कि उनकी कंपनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके कहने पर मैं पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस मेरी समझ नहीं आता। सब कठपुतलियाँ लगते हैं मुझे उस ऑफिस में। रोज़ वही एक काम, वही एक रूटीन। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा, फ़ेल हो गया। पापा को उनका मनचाहा रिजल्ट देने में समझते ही नहीं वो कि मैं नहीं बना हूँ इन सब के लिए। मैं हाँफने लगा था। किसके लिए बने हो फिर? मैं लिखना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन वो माहौल ही नहीं मिलता मुझे। लेखक को माहौल की नहीं, मन की ज़रूरत होती है। बड़ी ही सहजता से बोल दिया था उसने। मैं अब उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके उठी और शायद मुझे समझ आ गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके मैं अपने रास्ते निकल गया। उसका एहसास मन में लिए गिलास डोर के आगे खड़ा मैं उसे देख रहा था। वो सागर की लहरों की तरह डोल रही थी। उसकी आंखें, उसके हाथ बजते संगीत के साथ बह रहे थे और मेरी आंखें उसके साथ यहाँ वहाँ डोल रही थीं। वो बिल्कुल गाफिल थी अपने नृत्य में और मैं खोया था उसमें, कुछ यूं कि अपनी भी खबर ना थी मुझे। चंद लम्हों बाद उसका हाथ पड़ा मेरे कंधे पर तो होश आया कि बाहर आ। इस कहानी में आगे क्या होगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में।